हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, पढ़ रहे थे मासा से संबंधित प्रश्न। जितने भी तरीकों से क्वेश्चन बनेंगे वो सब तरीकों से मैं आपको बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, ठीक है। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करनी है, सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स प्लस के क्यू तथा 5x² माइनस के 3px माइनस के 15q का महत्तम समावर्तक x माइनस के 3 है। इन दोनों का जो मासा है वो x माइनस के 3 है। इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो p तथा q के मान होंगे। आपसे जितने भी तरीकों से क्वेश्चन बनेंगे वो सब तरीकों से बताएंगे। तो आपके लिए इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो दोस्तों महत्तम समावर्तक दे रखा है x माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है। इसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो क्यों ना x माइनस के 3 तो हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, प्लस के x बराबर 3। तो चलिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स प्लस के क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स प्लस के क्यू, ये आपका पहला समीकरण हो गया। इसे आप समीकरण 1 नाम दे दीजिएगा, ठीक है। 5x² माइनस के 3px माइनस के 15q, इसको आप समीकरण 2 नाम दे दीजिए, ठीक है। आप दोनों को अलग अलग समीकरण बना लीजिए और x बराबर है 3। दोनों समीकरणों में x बराबर 3 रख देते हैं, ठीक है। चलिए, x बराबर 3 रखने पर जो आपको महत्तम समावर्तक दे रखा होता है, आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दे रखी हैं और महत्तम समावर्तक दे रखा हो तो उसे x बराबर माइनस के 3 या फिर x माइनस के 4, तो x बराबर इक्वल टू में ले जा करके आप x बराबर 4 दोनों समीकरण रख देंगे तो p और q की वैल्यू निकल आएगी। चलिए देखते हैं, x बराबर 3 रखने पर, तो चलिए x की जगह पे 3 रखेंगे का होल स्क्वायर करेंगे प्लस के p गुणा 3 प्लस के q, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। 5 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस के 3p गुणा 3 माइनस के 15q, ठीक है। चलिए पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर 3 रखने पर यहाँ पे भी लिख दो, x बराबर 3 रखने पर तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस के 3p प्लस के q, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 3 9 9 5 45, 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 9 का गुणा 5 से करेंगे तो 9 5 45 माइनस के 3 3 9 p और माइनस के 15q इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। चलिए अब आप देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है। आप बता सकते हैं 45 माइनस के 9p माइनस के 15q, तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 3। चलिए अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो 5 3 15, यहाँ से तो कॉमन आ गया। कॉमन लेने का मतलब होता है यदि कोई संख्या आप कॉमन ले रहे हैं, जैसे आप सपोज दैट मान लीजिए आप 5 कॉमन ले रहे हैं तो 5 का तीनों संख्याओं में भाग, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं वहाँ सब पे भाग, तो 5 का भाग देंगे 15, 5 3 15, 5 का 9 भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 5 कॉमन नहीं आएगी। 3 कॉमन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तीनों डिजिटों में से 3 कॉमन आ रही है। तो चलिए 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 3 1 3 और 3 5 15, 15 माइनस के 3 3 9 3p माइनस के 3 5 15, 5q इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया था यदि किसी संख्या का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या लग जाएगा, भाग, और 0 में 3 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 माइनस के 3p माइनस के 5q, ये होगा 9 प्लस के 3p प्लस के q बराबर 0। अब क्यों ना हम इन दोनों समीकरणों को आप इन्हें नाम दे दीजिए, इसे 3 नाम दे दीजिए और इसे 4 नाम दे दीजिए। तो क्यों ना हम समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर
चलिए जोड़ते हैं। 9 प्लस के 3p प्लस के क्यू और 15 माइनस के 3p माइनस के 5q। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस के 3p से माइनस के 3p कट गए। 15 और 9 कितने हुए? 24। 9 ये माइनस के 5q और ये प्लस के q। माइनस के 5q में से प्लस के q तो माइनस के 4q इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वल टू में 0 चल ही रहा है। तो ये माइनस के 4q उधर जाएंगे तो प्लस के 4q हो जाएंगे, तो प्लस के 4q इक्वल टू 24। तो 4 एकन 4 और 4 छंगे 24, तो q बराबर क्या हो गया? 6। q बराबर क्या हो गया? 6। तो ये निकल के आ गई दोस्तों q की वैल्यू। देखते हैं आप चारों आंसरों में से कौन सा आंसर आपका सही है। अब q की वैल्यू आप चाहे इस क्वेश्चन में रख दीजिए चाहे आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, आंसर सेम ही आएगा। चलिए रखते हैं q की वैल्यू। q की वैल्यू आप समीकरण 3 में रख दें। यहाँ पर रख के देखते हैं समीकरण 3 से। यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 3 से। तो देखिए 9 प्लस के 3p क्यू की जगह पे क्या रखना है? प्लस के 6 इक्वल टू 0। 9 और 6 कितने हो गए? 9 और 6 प्लस प्लस से जोड़ लेंगे, 9 और 6 हो गए आपके 15। तो ये प्लस के 15, 3p बराबर, तो प्लस के 15 इधर जाएंगे तो किसके जाएंगे? माइनस के 15 और 3 एकन 3, 3 पंजे 15, अर्थात p बराबर माइनस के 5। p बराबर माइनस के 5। तो p की वैल्यू आ गई माइनस के 5 और q की वैल्यू आ गई 6। तो देखिए कहाँ पे देखते हैं, माइनस के 5 कॉमा 4 है, माइनस के 5 कॉमा 6, अर्थात आपका डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। p और q की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आपके लिए इस तरीका का क्वेश्चन हो कि यदि x स्क्वायर प्लस के px प्लस के q तथा 5x स्क्वायर माइनस के 3bx प्लस के कुछ भी इक्वेशन दे रखी हो, उसका मासा दे रखा हो दोनों का, तो आप क्या करोगे? दोनों में जो मासा दे रखा है x बराबर उसके y बराबर कुछ भी किसी के भी इक्वल टू दे रखा हो, उसको बराबर करके उसकी वैल्यू रखेंगे। दोनों केस में वैल्यू रखने के बाद दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कोई एक ना एक 101% कट जाएगी। अगर नहीं कटती है तो आप किसी एक को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, सपोजिटेड मान लीजिए मैं यहाँ पे आपका यहाँ पे q 1 है, यहाँ पे माइनस के 5q है, तो क्यों ना हम माइनस के 5 का इसमें मल्टीप्लाई 5 का कर देते जिससे कि दोनों बराबर हो जाते और ये कट जाते। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों को फिर जोड़ने के बाद q की वैल्यू निकलते ही आप किसी भी इक्वेशन में q की वैल्यू रख दीजिएगा, आपको p का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 122 तथा 241 को भागने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 122 तथा 243 को भाग देने पर वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचे। चलिए
क्वेश्चन है आपके लिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे, मतलब जो बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचे। चलिए देखते हैं। तो आपके लिए आंसर दे रखे हैं, आंसर है आपके लिए ए 60, करिएगा सॉल्व। बी, अगर आपने मासा और लासा से संबंधित मेरी पहली वीडियो देख ली है तो आप कर सकते हैं 80, सी 100 और डी 120। चलिए देखते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः, अगर 122 को भाग दिया जा रहा है तो दोस्तों आपका 2 शेष बच रहा है, और 243 को भाग दिया जा रहा है तो आपका 3 शेष बच रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मासा ज्ञात करना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है जो दोनों को डिवाइड करे, लेकिन इसको डिवाइड करने पर 2 शेषफल बचे और इसको करने पर 3 पर 1। तो क्यों ना हम जब 2 इसको भागित करने पर 2 शेषफल बच रहा है तो क्यों ना इसमें से हम 2 पहले से ही ऑलरेडी माइनस कर दें। इसको डिवाइड करने पर 3 शेषफल बच रहा है तो क्यों ना हम इसको 3 को पहले ही ऑलरेडी डिवाइड माइनस कर दें। तो चलिए 122 में से 2 गए तो 120 और 243 में से 3 गए तो 240। ठीक है, अब 120 व 243 का निकालेंगे मासा। 120, 240। तो चलिए मासा ज्ञात करते हैं। 2 का मैंने बाध्यता करने पढ़ाया है 0, मतलब मासा निकालने के लिए किसी ऐसी संख्या का भाग दीजिए दोनों में चला जाए। सबसे पहले देते हैं 5 का, जल्दी से जल्दी करने के लिए। 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, किसका देंगे 12 का, 12 दूनी 24 और 12 चौके 48। जल्दी से जल्दी हो गया क्योंकि 12 से दोनों कॉमन, एक तरीके से हम भाग देना का मतलब होता है कॉमन लेना। 5 कॉमन लिया 24 आया, 48 आ गया। 12 कॉमन लिया 2 आ गया, 12 दूनी 24 और 12 चौके 48। अब क्या कॉमन आ रहा है 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो आप कर सकते हैं 5 गुणा 12 गुणा 2, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, अर्थात मासा कितना हो गया आपका 120। अर्थात 120 सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर, अब 120 से हम 122 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 2, और एक 243 को भाग देंगे 120 से तो 120 दूनी 240, कितना शेष बचा 3। अर्थात तो कौन संख्या है वो 120, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर। 120 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। चलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 989 तथा 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 तथा 7 बचे। क्रमशः शेष 5 तथा 7 रहते हैं, बचते हैं, संख्या होगी। चलिए संख्या देखते हैं। आपके लिए आंसर है 12, 24, 36 और आपका डी है 48। चलिए अगर आपने पहला क्वेश्चन ढंग से समझ लिया होगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कीजिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, मतलब कोई ऐसी संख्या ज्ञात करो उससे
989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः शेष 5 तथा 7 बचते हैं। अब उस संख्या से दोनों में भाग देंगे, तो अगर इसमें भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है, इसमें दे रहे हैं तो 7 शेष बच रहा है। क्यों ना जो शेष बच रहा है उसको पहले ही माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अगर माइनस कर लेंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा और पता भी चल जाएगा वो संख्या कौन सी है जो पूरा पूरा भाग दे रही है। तो चलिए देखते हैं। तो 989 कितना शेष बच रहा है भाग देने पर 5, और 1327 कितना शेष बच रहा है 7, अर्थात 989 में से 5 गए तो 984, ठीक है, और 1327 में से 7 गए तो 1320। ये दो संख्या हो गई 984 और 1320। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, मासा। तो दोस्तों मासा निकालने की आपको मैं 3 विधियां बता चुका हूँ। आपको यदि गुणनखंड विधि से निकालना है तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे, बाकी प्रथम विधि से निकालना है तो बाकी प्रथम विधि से निकालो, बाकी द्वितीय विधि से किसी से भी निकाल लो, मासा आंसर ही सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए 984, 1320 बड़ी बड़ी संख्या है। चलिए सबसे पहले 2 से दे लेते हैं। 2 चौके 8, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12 0, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 0, ठीक है। बिल्कुल आप ही समझ में आ रहा होगा। फिर 2 का देंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, ठीक है। अब कितने का जाएगा, अब दोस्तों 3 से देंगे, किसने से 3 से, 3 चौके 12, 3 एकन 3, 3 पंजे 15, और कितना बचे 3 पंजे 15। अब दोस्तों यहाँ से आगे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, अर्थात आपके फैक्टर क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, अर्थात मासा क्या हो गया आपका 24। अगर आप 24 का भाग 989 में देंगे तो आपका पक्का शेषफल 5 आएगा, बिल्कुल आप करके देखिएगा। और 24 का भाग 1327 में देंगे तो आप पक्का 7 शेष बचेगा। तो आपका 24 इज द करेक्ट आंसर, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। तो बताइए दोस्तों कहाँ से आपकी समझ में नहीं आया। चलिए आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके लिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1050, 1200, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचे। 43, 31 तथा 7 शेष बचे। तो चलिए आंसर लिख देते हैं। 43 बी, 47 सी, 53 डी, 57। चलिए देखते हैं आपका क्या आंसर है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है जिसका, जो आप संख्या ज्ञात करेंगे उसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचे। तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों क्यों ना जब ये शेष बचने क्यों ना इन्हें पहले ही हम माइनस कर लें। तो चलिए 1050
माइनस के 43, 1250, जो शेष बच रहा है आप उस शेष को पहले से माइनस कर लीजिए, माइनस के 31। बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जा रही है अर्थात आपको लासा निकालना है, और आपका 1650 माइनस के 7। चलिए 1050 में से 43 गए तो ये बचेंगे आपके 1007, 1007, और 1250 में से 31 जाएंगे, 50 31 बचाएंगे तो 1219, कितने बचे 1219, और 1650 में से 7 जाएंगे तो ये बचेंगे 1643। ठीक है, ये आपकी संख्याएं आ गई। अब इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, मासा। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये तो बड़ी बड़ी संख्याएं, 1007, 1219, 1643। तो चलिए पहले इस छोटी संख्या का भाग इसमें दे लेते हैं, या फिर इसका भाग इसमें दे लेंगे। जो छोटी संख्या है उसका भाग बड़ी संख्या में देंगे। तो 1007 का भाग 1219 में, एक बार गया 1007, 9 में से 7 गए तो 2, 1 2, 1 में से गया तो 0। चलिए 212 का भाग 1007 में, तब तक देंगे तब तक 0 नहीं हो जाए, करते रहेंगे ये प्रक्रिया। तो देखिए 2 पंजे 10, 5 बार ज़्यादा जा रहा है, 2 चौके 8, 4 बार, तो 4 दूनी 8, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8। 7 में से 8 जा लेंगे, जा नहीं रहे, यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ से कैरी लेने पर ये हो गए 17, 17 में से 8 गए तो ये बचे 9, यहाँ हो गए 9, 9 में से 4 गए तो ये बचे 5, यहाँ 9, 9 में से 8 गए तो ये बचे 1, ये आ गया आपका 159। 159 का भाग फिर 212 में देंगे, तो ये तो एक ही बार जाएगा 159। यहाँ से कई लेंगे, ये हो गई 12, 2 में से तो 9 जाएंगे नहीं, यहाँ से कई लेंगे, ये हो गई 12, और 12 में से 9 गए तो ये बचेंगे आपके 3, यहाँ बचा 0, 10, 10 में 5 गए तो 5, और 2 में से 1 गए तो यहाँ से कैरी ले ली थी, ये बचे आपके 53। कितने बचे 53, 53 का भाग देंगे 159 में। तो 53 का भाग 3 बार जाएगा, 3 3 9 और 3 पंजे 15। ठीक है, ये 53 का भाग, अर्थात लास्ट भाजक पूरा पूरा चला गया, 0 आ गई। क्या आ गया 0, अर्थात लास्ट भाजक क्या है, अभिष्ट भाजक 53। तो आपका मासा क्या हो गया, मासा बराबर 53। 53 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वैसे तो इन 2 से ही पता चल जाएगा, अगर आपको यहाँ से नहीं पता चल पा रहा है तो आप इन दोनों का भी 1219 का भाग 1643 में दीजिएगा। तो 1219 का भाग 1643 में देंगे, या फिर आप ऐसे कीजिए 53 का भाग इस 1643 में भाग देते हैं, 53 का भाग 1643 में भाग देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो गया 53। अब इसका आंसर क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपके साथ सोनू सिंह। ठीक है।